हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार टेक्निकल में। चलिए आज हम इस विंडो एसी के पीसीबी के बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं। और बातचीत दोस्तों इस पीसीबी के अंतर्गत हम ये करने वाले हैं कि इस पीसीबी के अंतर्गत जो भी फॉल्ट आता है, मतलब इस पीसीबी में जिस सेक्शन से फॉल्ट आता है उस सभी फॉल्ट को हम किस प्रकार से रिपेयर करेंगे, मतलब किस प्रकार से ठीक करेंगे, और इस पीसीबी में कितने से फॉल्ट आ सकते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। और हर फॉल्ट का समुचित और परफेक्ट इलाज क्या होगा वो भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि इस पीसीबी के अंतर्गत क्या क्या प्रॉब्लम आता है। हो सकता है कि ये वीडियो देखने का आपका जो मकसद होगा, हो सकता है वो एक मकसद इस जो फॉल्ट हम बता रहे हैं उस फॉल्ट में छुपा हो। तो दोस्तों इस पीसीबी के अंतर्गत जो अक्सर ज़्यादा फॉल्ट आता है कि पीसीबी ऑन नहीं होता है। पहला, यदि इस पीसीबी के अंतर्गत आपके फॉल्ट अगर ये है कि पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब पीसीबी पूरी तरह से डेड है, तब आप इस वीडियो में रुक सकते हैं। दूसरा, पीसीबी ऑन होता है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पीसीबी में है तब पर भी रुके रहिए वीडियो में। तीसरा दोस्तों, फैन स्पीड कंट्रोल नहीं होता है, तब क्या करें? अगर ऐसा प्रॉब्लम है तब भी रुके रहिए वीडियो में। और चौथा दोस्तों, फैन स्पीड भी कंट्रोल होता है, पीसीबी भी ऑन होता है, लेकिन कंप्रेसर जो होता है दोस्तों 3 मिनट के बाद, जो इसका प्रिंसिपल कहता है कि 3 मिनट के बाद ये कंप्रेसर इस रिले के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सप्लाई छोड़ता है, तो वो अगर नहीं हो रहा है तब पर भी रुके रहिए वीडियो में। और चौथा दोस्तों, पीसीबी ऑन करते ही इसके अंदर से अगर कट 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 की आवाज़ आती है तब भी रुके रहिए वीडियो में। दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे भी कि इस सारे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकता है और उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस पीसीबी के अंदर का जो प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। सबसे पहले पीसीबी को ऑन करके दिखाते हैं कि पीसीबी मेरा ऑन होता है। तो चलिए पीसीबी में हम 220 वोल्ट देंगे। तो सबसे पहले प्राथमिकता दोस्तों 220 वोल्ट देने का जो तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 220 वोल्ट देने के लिए इस पीसीबी के अंतर्गत इस साइड देखिए टोटल 4 पिन लगा हुआ है, 1 2 3 4, और ये चारों पिन दोस्तों न्यूट्रल का पिन होता है। उसके अलावा यहाँ पे तो एक न्यूट्रल का तार लग जाएगा। और इसमें फेस कहाँ पर देंगे? फेस यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूट्रल के जस्ट आगे एक एमओवी लगा हुआ है, उसके आगे एक फ्यूज लगा हुआ है। आप चाहे तो फेस इस पर भी दे सकते हैं और चाहे तो फेस आप रिले के एक पोल पर भी दे सकते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन वाला बात यह होता है कि इस दोनों पोल में से किस पोल पर हम 220 वोल्ट यानी कि फेस का सप्लाई डालें। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, और इसकी सहायता से इसमें आसान तरीका से आप पता कर सकते हैं कि रिले के किस पोल पर फेस की सप्लाई दी जाएगी। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी एंड पे आप सेट कर लीजिए। उसके बाद एक प्रोब दोस्तों आप फेस जो फ्यूज लगा हुआ है फ्यूज के एक पोल पर रखिए, और दूसरा प्रोब दोस्तों रिले के जिस पोल से बीप मार दे, मतलब फेस का सप्लाई उसी पे जाएगा। तो चलिए हम इस पोल पर लगाते हैं। देखिए यहाँ से कोई साउंड नहीं है। दूसरे पे लगाते हैं, यहाँ से साउंड आ रहा है, मतलब दोस्तों एक तो न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ जाएगा चारों पोल में किसी एक पे, और दूसरा जो है दोस्तों फेस की जो सप्लाई है, फेस की सप्लाई इस रिले के इस पोल से लगेगी। ये देखिए इसमें रिले लगा हुआ है, रिले के इस पोल से लगेगी क्योंकि इसी पोल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे फ्यूज। हम दिखाते भी हैं कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए ये दोस्तों ये रिले का पोल पॉइंट है और ये रिले का पॉइंट है, और रिले के पॉइंट से सटा हुआ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फ्यूज का पॉइंट है। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही है, इसलिए फेस की सप्लाई दोस्तों एक इस पे जाएगी और न्यूट्रल के लिए एक इस पे जाएगी। चलिए हम फेस न्यूट्रल इस पीसीबी में देते हैं, इस पीसीबी को ऑन करते हैं। न्यूट्रल का तार हम पहले से जोड़ रखे हैं। फेस की सप्लाई का जो फेस का जो वायर है हम किस पे देंगे, इसको कन्फर्म करने के लिए हम इस वीडियो को रोके हुए थे, मतलब आपको भी दिखाएं कि किस प्रकार से इसको हम कन्फर्म कर सकते हैं कि फेस की सप्लाई आखिर किस पोल पर जाएगी। तो अभी हम बताए हैं कि रिले के जिस पोल से फ्यूज पर बीप आ जाए वो दोस्तों फेस की सप्लाई के लिए उचित होता है, सही होता है। चलिए इसमें हम 220 वोल्ट देते हैं। अब देखिए यहाँ से 220 वोल्ट इसमें दिए। 220 वोल्ट देने के बाद देखिए पीसीबी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आप पीसीबी ऑन हो गया है, और यहाँ से जो भी बटन लगा हुआ है दोस्तों टोटल 6-7 बटन का प्रयोग किया जाता है इसमें। आप यहाँ से फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, पीसीबी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से दोस्तों इसका जो है रूम का टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए तो पीसीबी पूरी तरह से ओके है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये जो पीसीबी है कंप्रेसर को ऑन नहीं करता है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें 220 वोल्ट दे रहे हैं और आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, तब आप क्या क्या चीज़ चेक करिएगा, उसको किस प्रकार से ठीक करिएगा। चलिए सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। टोटल हम 5 फॉल्ट इस पीसीबी में बताने वाले हैं। कुल 5 तरीका बताएंगे जिसके, और हमको लगता है कि 5-6 फॉल्ट के अलावा इस पीसीबी में और कुछ रहता ही नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से पीक लेवल तक, मतलब जीरो से
हाई लेवल तक की जितना भी फॉल्ट होगा इस पीसीबी के अंतर्गत हम आपको समझाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे, सिखाएंगे। तो चलिए, यदि आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, आप इस पीसीबी में 220 वोल्ट दिए और पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर को चेक करना है कि ट्रांसफार्मर के, ये देखिए न्यूट्रल का पॉइंट है, दिखा रहे हैं अभी, ये देखिए न्यूट्रल का पॉइंट है, जिसे भी हम दिखाए थे पीछे के साइड। दोस्तों पीसीबी में लाइन है तो सब ध्यान से सावधानीपूर्वक चेक करना है। यहाँ देखिए न्यूट्रल का पॉइंट है, ये चारों का चारों न्यूट्रल का पॉइंट है। न्यूट्रल के पॉइंट होने के कारण देखिए ये न्यूट्रल का है, न्यूट्रल का एक पॉइंट देखिए ट्रांसफार्मर के एक पोल से, और दूसरा दोस्तों ये फेस की सप्लाई है, ये वाली, यहाँ देखिए फ्यूज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये जो फ्यूज है ना, ये फ्यूज से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम पीसीबी से सप्लाई हटा देते हैं ताकि आपको समझाने में और आसान हो हमें, क्योंकि पीसीबी पे लाइन रहता है तो डर के काम करना पड़ता है। पीसीबी का लाइन काट दिए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावधानी पहले होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर को आपको चेक करना है। तो क्या चेक करना है इस ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर का जो एक पिन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये न्यूट्रल का पिन है और दूसरा फेस का पिन है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ्यूज से जुड़ा हुआ है इसका पोल है। देखिए यहाँ से ये फ्यूज है, ये फ्यूज का पोल है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से फ्यूज का पॉइंट यहाँ आ रहा है और यहाँ से जुड़ा हुआ है ये ट्रांसफार्मर का दूसरा पोल है। मतलब यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से फेस मिलता है। यहाँ से दोस्तों ये 12 से 13 वोल्ट 14 वोल्ट एसी निकालता है, और ये 12-13 वोल्ट एसी निकाल करके यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड, यानी 4 डायोड का संयुक्त यहाँ पैरेलल बना हुआ है, और इसी में दोस्तों 12 से 14 वोल्ट एसी आता है। अब आप तो जानते हैं कि डायोड का काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देना। जैसे यहाँ से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये डायरेक्ट 12 से 14 वोल्ट दोस्तों सबसे पहले जाता है फिल्टर कैपेसिटर पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे इस फिल्टर कैपेसिटर की जो वैल्यू है 85 वोल्ट 100 यू का इसकी वैल्यू है। जी हाँ, 85 वोल्ट 1000 यूएफ का दोस्तों, 85 वोल्ट 1000 यूएफ की इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले 12 से 14 वोल्ट जो भी डीसी बनाती है दोस्तों, इसकी फिल्टर कैपेसिटर पे जाता है। हम ये बता रहे हैं दोस्तों, अगर पीसीबी आपकी ऑन नहीं हो रही है तो कहाँ कहाँ से हो सकता है, इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ से 220 वोल्ट जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट को, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होने के कारण क्या करता है, हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी 220 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। अब 12 वोल्ट एसी जैसे यहाँ से बनता है, कहाँ जाता है दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है। अब ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या है, आप जानते हैं कि डायोड का जो बड़ा जो 4 डायोड का जो पैरेलल होता है, संयुक्त होता है, वो रेक्टिफायर का काम करता है। उसका काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे यहाँ से दोस्तों एसी करंट डीसी में कन्वर्ट होता है, तो वो जो है डीसी 12 से 14, 15, 16 वोल्ट जो भी बनता है दोस्तों, क्योंकि डायोड पर जितना वोल्ट एसी आता है उससे 2-4 वोल्ट बढ़कर ही डीसी बनाती है। तो जो भी वोल्ट यहाँ पे अगर मान लीजिए 14 वोल्ट आ रही है एसी, तो वो बढ़ा करके 15, 16, 17 वोल्ट ये डीसी बनाएगी। तो इस 17, 18 वोल्ट दोस्तों डीसी जो आता है दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर पे आता है, जिसकी वैल्यू आपको अभी बताए थे 1000 यूएफ 85 वोल्ट। अब यहाँ आता है दोस्तों, इसके आगे देखिए देखो एक 7805 की आईसी लगी हुई है। 7805 आईसी का काम क्या है, एक जो है रेगुलेटर आईसी होती है, इसका काम है कि 0 वोल्ट से, यानी 12 वोल्ट से लेकर 78 वोल्ट तक जो भी सप्लाई आएगी उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी पीसीबी ऑन नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप सीधा फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करें कि इस फिल्टर कैपेसिटर पे आपको 12 से 14, 15, 16 वोल्ट डीसी मिल रही है कि नहीं। यदि ये वोल्ट दोस्तों आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो रेक्टिफाइड डायोड है इस बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर भी मेरा सही है। इसके अलावा अगर आप पीसीबी अब ऑन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि 7805 जो 12 से 14 या 15 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट डीसी में बनाता है, और 5 वोल्ट से मेरा सर्किट ऑन होता है। इसी 5 वोल्ट पे जो डिस्प्ले का सर्किट है ये ऑन होता है। तो सबसे पहले आप 78.5 पे चेक करें कि मेरा जो 12 वोल्ट डीसी से 5 वोल्ट डीसी बना रही है कि नहीं। तो 78.5 को चेक करने के तरीका दोस्तों, इसकी बीच वाली जो पिन होती है वो ग्राउंड होती है। बीच वाली पिन ग्राउंड होने के कारण, और आज के बाएं वाला जो पिन होती है इनपुट होती है, और दाहिना वाला जो पिन होती है आउटपुट होती है। तो मतलब एक प्रोब आप बीच पे रखिए और दूसरा प्रोब दोस्तों इस प्रकार से अगर आप रखते हैं तो दूसरा प्रोब आपको इधर रखिए, दाहिने के साइड आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 5 वोल्ट मिल रही है फिर भी आपकी पीसीबी ऑन नहीं हो रही है तो आपका पूरा ये मतलब पूरी आपकी जो है संशय आपका ये डिस्प्ले पर जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी सर्किट सही है। अब यहाँ तक सर्किट सही होने के कारण डायरेक्ट ये जो 5 वोल्ट बना करके देती है, ये जो है यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। सेंसर के डायरेक्ट थ्रू दोस्तों यहाँ से देखिए इस प्रकार से 5 वोल्ट जो आते हैं डायरेक्ट दोस्तों इस प्रकार से ये घूम करके जाती है। यहाँ से देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट आउट होती है इस पीसीबी के लिए जो डिस्प्ले हुआ है, ये डिस्प्ले है इसके लिए आती है। तो यहाँ तक अगर दोस्तों आप अगर चेक कर लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम दोस्तों ये 78.5 से लेकर के रेक्टिफायर डायोड और ट्रांसफार्मर तक में मिल जाएगा, अगर पीसीबी ऑन नहीं हो रही है तो तब। चलिए ये तो होगी पीसीबी ऑन नहीं हो रही है तब की बात है। अब दोस्तों दूसरी जो फॉल्ट है दोस्तों इसमें कि कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। यदि मान लीजिए दोस्तों ये पीसीबी ऑन हो रही है और इस पीसीबी में अभी जो प्रॉब्लम है दोस्तों सेम यही प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर ऑन नहीं होता।
होता है। जैसे इसको 220 वोल्ट देते हैं, पीसीबी ऑन होता है, 3 मिनट के बाद रिले ऑपरेट होता है, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है दोस्तों, उसको किस प्रकार से बनाइएगा आप। दोस्तों अगर पीसीबी आपका ऑन हो रहा है और 3 मिनट के बाद रिले ऑपरेटिंग का आपको साउंड सुनने के लिए मिल रहा है और कंप्रेसर के लिए वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों हो सकता है कि आपका रिले खराब हो। एक पहला कंडीशन हो सकता है कि आपका रिले खराब हो, या हो सकता है कि आपका ये रिले का जो कॉइल है, यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल के रिले के कॉइल पे यहाँ जो रेक्टिफाइड यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है जिसका नंबर IRF 107 या फिर 4060 हो सकता है। दोनों में से कोनो हो सकता है, दोनों 1 एम्पीयर के लिए माना जाता है। ये वाला डायोड खराब हो सकता है। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, लेकिन रेयर केस में हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कॉइल पे लगे डायोड खराब हो जाता है, जिसके वजह से रिले ऑपरेट नहीं हो पाती है। दोस्तों सबसे पहले आप सबसे बड़ी सवाल आती है कि रिले को हम कैसे चेक करेंगे कि पीसीबी में रिले खराब है या फिर कहीं और खराब है, तो कहीं और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले रिले को निकालिए। रिले जो है दोस्तों 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अच्छा 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है तो आपको यहाँ पे दिखवाइए रिले के कॉइल पे डायरेक्ट 12 वोल्ट DC दीजिए और आप चेक कर लीजिए कि इसका NO NC आपस में परिवर्तित हो रही है या नहीं, मतलब आपस में चेंज हो रहा है या नहीं। तो आसानी से इस रिले को चेक कर सकते हैं। अगर आप आपस में NO NC चेंज हो रहा है, इसका मतलब 100% है कि रिले सही है। तब मेरे पीसीबी में कुछ और दिक्कत है, तो और क्या दिक्कत हो सकता है। अगर रिले सही है आपका, फिर भी पीसीबी जो है रिले जो है 3 मिनट के बाद कंप्रेसर के लिए वोल्ट आउट नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिए रिले के कॉइल से लगा हुआ है यहाँ पे डायोड और 2 डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। इधर दिखाते हैं, इधर से आपको ये देखिए, ये जो डायोड है ये वाला डायोड, और यहाँ पे देखिए 2 डायोड लगा हुआ है पैरेलल में। तो हो सकता है कि दोनों में तीनों डायोड में से कोई डायोड खराब हो जाए, तब पर भी आपका जो है रिले का ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों रिले का ऑपरेटिंग सिस्टम तभी काम करता है जबकि रिले के कॉइल पे 12 वोल्ट 12 वोल्ट DC आएंगे, और वो 12 वोल्ट DC डायरेक्ट दोस्तों ये जो 2003 ULN 2003 IC लगा हुआ होता है, इस IC से आता है। अब हो सकता है दोस्तों रिले भी सही है, डायोड भी सही है, फिर भी आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट आप ULN 2003 को चेंज करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों, अगर कंप्रेसर नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा है, तब क्या क्या करें। अभी तो हम बताएं कि रिले को चेक करें, यहाँ पे लगे डायोड को चेक करें। अगर ये सब सही मिल रहा है तो डायरेक्ट 2003 को मतलब आप यहाँ से रिप्लेस करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए तीसरा जो इसमें आता है दोस्तों, फैन स्पीड कंट्रोल नहीं होता है। इसमें देखिए 3 गो फैन का स्पीड है, लो मीडियम हाई, और एक यहाँ पे स्विंग मोटर के लिए। दोस्तों जो भी यहाँ स्पीड के लिए कंट्रोलर लगाया गया है, वो सीधा का सीधा इसका फंडा है रिले से है। 4 रिले 4 स्पीड, एक रिले एक जो है एक स्पीड स्विंग मोटर के लिए, सॉरी एक रिले स्विंग मोटर के लिए, दूसरा हाई के लिए, तीसरा मीडियम के लिए, चौथा लो के लिए, मतलब 4 रिले 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से अगर आपका फैन का स्पीड 1 पे कम कर रहा है, 2 पे कम कर रहा है, 3 नहीं कम कर रहा है, तो गारंटी है कि या तो ये ULN 2003 IC खराब होगा, नहीं तो तीसरा इसका जो रिले ड्राइवर जो है रिले से ऑपरेट होता है फैन स्पीड, तीसरा 3 स्पीड का जो तीसरा स्पीड होता है उसका तीसरा का रिले खराब होगा। तो रिले अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है, मतलब फैन की स्पीड एडजस्ट नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो या तो IC को चेंज करिए और या फिर रिले को चेंज करिए। दोस्तों IC को भी ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता, कि इसको भी आप अपने तरीका से चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है 2003 IC को चेक करने के लिए कि आपको तरीका पता होना चाहिए कि IC को चेक कैसे करें। दोस्तों इस IC का जो पिन नंबर 8 और 9 होता है, वो पिन दोस्तों इनपुट पिन होता है, वहाँ पर डायरेक्ट 12 वोल्ट DC आता है। यानी कि इस IC का जो पिन नंबर 8 और 9 होता है, क्या होता है, इनपुट पिन 12 वोल्ट DC होता है। अब 12 वोल्ट DC सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा IC का। उसके बाद दूसरा जो तरीका है इस IC को चेक करने का, एक साइड आपको हाई वोल्ट मिलेगा, एक साइड लो वोल्ट मिलेगा। मतलब एक साइड आप चेक करिएगा ग्राउंड लेकर के, तब एक साइड आपको 12 वोल्ट 13 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इस पिन पे अगर 12 वोल्ट मिल रहा है, तो इसके जस्ट विपरीत वाले पिन पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा। मतलब एक साइड हाई दूसरे साइड लो। इस पिन पर अगर 5 वोल्ट मिल रहा है, तो इसके जस्ट सटे हुए जो उस पर जो पिन होता है उस पर आपको 0 वोल्ट मिलेगा। इस प्रकार से अगर आप चेक कर रहे हैं तो IC को कन्फर्म कर सकते हैं कि मेरा IC सही है, एक साइड लो वोल्ट देगा, एक साइड हाई वोल्ट देगा। अगर ऐसा कर रहा है तो गारंटी है कि IC सही है, प्रॉब्लम मेरे रिले में है। तो रिले को चेंज करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए 3 फॉल्ट पर हम बात किए हैं, और चौथा जो दोस्तों इसमें फॉल्ट आता है कि फैन स्पीड भी सही है, कंप्रेसर के लिए जो दोस्तों जो रिले लगा हुआ है रिले भी सही है, रेक्टिफाइड जो यहाँ पे है डायोड बना हुआ है, जो भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है डायोड, वो डायोड भी सही है, फिर भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो यहाँ पे चेक करना है, ये जो ULN 2003 जो तरीका भी बताए हैं कि एक साइड लो वोल्ट दूसरी साइड हाई वोल्ट, अगर इसको आप यहाँ से चेंज करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो ये जो आप सेंसर देख रहे हैं, रिले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब रिले
कंप्रेसर के लिए जो यहाँ पे एलईडी लगाया हुआ है, यहाँ पे कूल का एलईडी मतलब लगातार ग्लो करेगा और यहाँ से कंप्रेसर के लिए लाइन आउट नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस जो सेंसर लगा हुआ है इस सेंसर को चेंज कर लीजिए, इसके जगह पे नया सेंसर लगाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गारंटी है। अगर ये सेंसर आपके पास नहीं है तो इसके जगह पर आप 10K का रेजिस्टेंस बंद करके फिलहाल के लिए चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम इसी सेंसर से था। इस सेंसर को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको रेजिस्टेंस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर रखिए और रेजिस्टेंस मोड पे आपको जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों लगभग 7K से लेकर 10K के आसपास मिलेगा, मतलब 7 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम तक इसकी वैल्यू रहती है। तो अगर ऐसा वैल्यू आता है तो ये सेंसर मेरा बिल्कुल ओके है। इस दोस्तों चौथा फॉल्ट था इस पीसीबी में जो अक्सर आता है, और लास्ट फॉल्ट और पांचवा जो दोस्तों इसमें है कि ये पीसीबी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, लाइन भी आता है, सब कुछ ऑपरेट भी सही होता है, लेकिन पीसीबी में ऑन करते ही कट कर की आवाज़ आती है। अगर ऐसा इस पीसीबी में ऐसा प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले पर एक जैक लगा हुआ होता है, जो इस प्रकार का जैक होता है, यहाँ से जो भी वोल्ट उठ करके जाता है दोस्तों वहाँ पर भी जैक लगा हुआ होता है। कई बार क्या होता है यहाँ पे अधिक कार्बन हो जाने के कारण, इस प्रकार से जो जैक होता है अधिक कार्बन हो जाने के कारण ये क्या होता है कि सही से सेंस नहीं करता है वोल्टेज को, और उसके वजह से ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी इसमें जो लगा हुआ है सही से ऑपरेट नहीं हो पाती है और सही सिग्नल इस 2003 आईसी को नहीं मिलते, जिसकी वजह से रिले कट करके आवाज़ आती है। तो इस ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट इस जैक को काट के हटाइए और डायरेक्ट पीसीबी पर कलर कोड के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, कलर कोड के हिसाब से आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इस पीसीबी को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका जो रिले है बिल्कुल सही काम कर रहा है, मतलब 3 मिनट के बाद कंप्रेसर के लिए लाइन आउट कर रहा है या नहीं। तो चलिए फटाफट इसको 220 वोल्ट देते हैं। 220 वोल्ट देने के लिए अभी हम बताए थे आपको एक वायर न्यूट्रल पे लगाना है और दूसरा वायर रिले के उस पोल से लगाना है जिस पोल से यहाँ का जो एसी फ्यूज जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक वायर हम न्यूट्रल पे लगाते हैं और दूसरा वायर दोस्तों रिले के उस पोल से लगाना है जिसपे यहाँ पर फ्यूज से जुड़ा हुआ है, जो पोल इसके फ्यूज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक न्यूट्रल पे और एक उस पे लगा है जिस पर फ्यूज जुड़ा हुआ है। चलिए पीसीबी में लाइन देते हैं, पीसीबी में लाइन दिए, पीसीबी ऑन हो गई, आप देख पा रहे हैं। और अभी हम वेट करते हैं 3 मिनट का, और 3 मिनट वेट करने के बाद इस पीसीबी में हम सब कुछ चेक करा देंगे कि फैन स्पीड मेरा कम कर रहा है या नहीं, कंप्रेसर के लिए वोल्ट आउट हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम 3 मिनट वेट करते हैं। दोस्तों 3 मिनट से ऊपर की समय हो गई है, लेकिन इस पीसीबी में हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स ना है, मतलब जो हम आउटपुट के लिए मतलब कंप्रेसर की जगह पर हम यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगाए हुए हैं, जिसको हम देखेंगे कि समय के साथ ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं। तो ऐसा कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। तो चलिए हम फटाफट इस रिले को यहाँ से चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि प्रॉब्लम इसके रिले से ही है, हम पहले ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और ऑलरेडी चेक करने से हम रिले बाजार से मंगा भी चुके हैं। तो चलिए हम फटाफट बिना टाइम गंवाए इस रिले को निकालते हैं और यहाँ पर नया रिले लगा करके आपको हम चेक करा देते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है, मतलब 3 मिनट के बाद जो कंप्रेसर है ऑन होता है या नहीं। इस रिले को निकालने के लिए दोस्तों सोल्डिंग आयरन को गर्म कर लीजिए और चारों पिन जो है चारों पिन को हल्का हल्का मेल्ट कर लीजिएगा रंगा लगा करके, ताकि आसानी से निकल जाए। इस प्रकार से मेल्ट करने के बाद आप यहाँ से पुराना रिले को निकालिए और यहाँ पे नया रिले लगाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में जो भी बात बताए हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है, और इस पीसीबी में दोस्तों इसके अलावा कोई और दूसरा फॉल्ट नहीं आता है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। मतलब इतना फॉल्ट के अलावा 5-6 फॉल्ट के अलावा इसमें रहता है क्या दोस्तों, एक 2003 आईसी, रिले और डायोड, बस यही सब रहता है। रेजिस्टेंस वगैरह तो आप जानते हैं जल्दी ख़राब होती नहीं है। तो चलिए फटाफट इस रिले को निकालते हैं। चलिए दोस्तों पुराना रिले है यहाँ पे, और नया रिले लगाने के बाद देखिए इस पीसीबी में यहाँ से लाइन देते हैं और देखते हैं अब मेरा जो कंप्रेसर है सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम वेट करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है मतलब 3 मिनट, तो 3 मिनट लेगा ही। तब तक हम इसकी जो कूलिंग सिस्टम है, फैन का सिस्टम है, सब चेक कर लेते हैं कि सही से ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल ऑपरेट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखिए 16 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम सेट किए हैं और थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं जो मेरा बल्ब है, इस बल्ब को हम कंप्रेसर के जगह पे लगाए हुए हैं। तो चलिए फटाफट थोड़ा वीडियो में बने रहें और देखते हैं कि 3 मिनट के बाद ये जो बल्ब है ग्लो कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों फाइनल 3 मिनट वेट करने के बाद मेरा जो कंप्रेसर का जहाँ पे जो कनेक्शन किए थे एक बल्ब के थ्रू, ये आप देख पा रहे हैं ये बल्ब ग्लो कर चुका है और लाइन देखिए हम सीरीज से लगाए हैं। तो फाइनली दोस्तों ये जो पीसीबी है बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।